नमस्कार, मैं सैफ जाफरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेटिक वायर का ख़ास कार्यक्रम पॉलिटिकल कहानियाँ। लालू यादव की आत्मकथा, गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा। जाहिर तौर पर काफ़ी दिलचस्प है। इस किताब में विस्तार से उन्होंने बचपन से लेकर अब तक की यात्रा का जिक्र किया है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री और देश के रेल मंत्री के तौर पर उनकी कामयाबियों का जिक्र है और नाकामियों का भी। किताब में लालू यादव बार बार खुद को वंचितों, अल्पसंख्यकों और हाशिए के लोगों का मसीहा पेश करते दिखते हैं। वो इसमें खुद को महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला के साथ साथ राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की राजनीति को आगे बढ़ाने वाला भी मानते हैं। लालू यादव अपनी आत्मकथा में ये लिखते हैं कि 2004 में मनमोहन सिंह तब प्रधानमंत्री बने जब उन्होंने सोनिया गांधी को इसके लिए मंजूरी दी थी। लालू लिखते हैं, मेरे पास राष्ट्रीय जनता दल के 22 सांसद थे और मैं ये मानता था कि यदि सोनिया जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो ये मेरे विचारधारा की जीत होगी, क्योंकि ये चुनाव प्रचार में विरोधियों ने उनके खिलाफ अस्वीकार्य भाषा का इस्तेमाल किया था और मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया था। उनके अलावा किसी और को स्वीकार करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इस बारे में लालू आगे लिखते हैं कि सबसे पहले सोनिया जी ने ही मुझसे बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं डॉक्टर सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लूं। मैंने इनकार कर दिया। इसके बाद वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मेरे आवास पर आई और मुझसे कारण जानना चाहा। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को राज़ी किया कि वो मुझसे आग्रह करें कि मैं उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लूं। मैं दुविधा में था। एक और तो मैं उन्हें नई प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था, दूसरी ओर मैं उनके आग्रह को ठुकरा नहीं सकता था, जो कष्ट उठाकर डॉक्टर सिंह के साथ मेरे घर तक आई थी। आखिरकार मैं नरम पड़ा और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। बिहार चुनाव से लेकर इसी तरह की राजनीतिक कहानियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार।